बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो ये मेरी हमेशा से आप लोगों के लिए दुआ होती है। तो इसी के साथ आज की जो वीडियोस का आगाज़ करते हैं। आज सबसे पहले तो मैं आपको अपने गांव का थोड़ा सा माहौल दिखा देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये चिड़ियों के जो चहचहाने की आवाज़ है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। परिंदे जो हैं वो दरख्तों पे जब बैठे होते हैं तो बहुत खूबसूरत जो है आवाज़ें कानों को लगती हैं। तो माशाल्लाह से ये होती है हमारी प्योर विलेज लाइफ। जो गांव की ज़िंदगी है जो वो बहुत ही सादा होती है। जैसे अभी मैं आपको भी दिखा देती हूँ, ये हमारे बहुत बड़े जो महल होते हैं वो तो नहीं होते हैं, लेकिन ये महल से भी कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना तो एसी की ज़रूरत पड़ती है, ना वो ठंडे पंखों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से ही एसी चल रहे होते हैं, माशाल्लाह से ठंडी हवाएं भी हैं। और साथ में ये सिंपल सा जो है सिंपल से घर होते हैं, इस तरह सादा से। साथ में ये हैंड पंप भी लगा हुआ है, एक कमरा हो गया। ये ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वही होती हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है बस हम ज़रूरियात की चीज़ें जो है वही ज़्यादा रखते हैं। जैसे अभी ये मुर्गियाँ रखी हुई हैं, एक तो इनका जो है गोश्त वो भी इस्तेमाल के लिए होता है। अंडे जो हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। और साथ में कभी कभार अगर ज़रूरत पड़ जाए तो इनको सेल करके इनसे जो है फ़ायदा उठाया जा सकते हैं, इनसे पैसे जो हैं वो भी आ सकते हैं। वो यही सादा सी चीज़ें होती हैं। जैसे अभी यहाँ पे हैंड पंप लगाए हुए हैं, यानी कि तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो हैं जानवर वो आ चुके हैं। छोटी छोटी मुर्गियाँ जो है बाबा ने रखी हुई हैं। तो अभी आज मैं आई हूँ एक बाबा जी के पास। शायद मैं पहले भी आपको उनसे मिलवा चुकी हूँ। तो उनका जो है कुछ ही अर्सा पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी दोनों टांगें जो हैं वो समझ लें कि टांगों से महफूज हो गए। तो मैं इनको हमेशा हर मंथ ही राशन देती हूँ। तो पहले मैं बोल रही थी और ऊपर से जो है जहाज़ आ गया, एरोप्लेन जहाज़ को ना समझे कुछ लोग, तो वो आ गया, इसलिए मैं थोड़ा चुप होगी। तो मैं पिछले मंथ इनको राशन नहीं दे सकी, लेकिन मैंने उनके जो है अमानत वो भिजवा दी थी। तो अभी आज मैं राशन लेकर आई हूँ। बाकी मैंने कहा बाबा जी से उनकी जो तबीयत है उनका भी हाल पूछ लेते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है। तो बाबा जी की हाल ही ने उनको तबीयत बेहतरी ने अल्लाह पाक दे करम जी, शुक्र है उन ते मौला दा। अच्छा अल्लाह पाक खैर कर दी जी। सही है। अल्लाह पाक खैर कर सी। अल्लाह पाक जेड़े सानू राशन देंदे, अल्लाह पाक उन्हां नु हज भी करावे। अल्लाह पाक उन्हां नु ज़्यादा दे दे। साडी ते दुआ ही होंदी गरीबां दी। हाँ जी, ये बाबा जी भी कह रहे हैं वैसे इतनी मुश्किल में भी फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो वो जिस हाल में रखे हमें खुश रहना चाहिए, वही सबसे बेहतर जाने वाला है। तो माशाल्लाह से बाबा जी जो हैं वो इस सिंपल से घर में रहते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह यहाँ पर ज़्यादा जो कह लें एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो बंदा जब सोया होता है ना, तो यहाँ पर परिंदों की जो आवाज़ें होती हैं वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको उनका कुछ माहौल जो है वो भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। वैसे यहाँ पर इस इलाके में लाइट नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इनके लिए ये तोहफ़ा है। तो पहले भी मैं बाबा जी को कह रही थी कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत है, जो हवा इस तरह चलती रहती है और फिर माहौल जो है वो अच्छा रहता है, गर्मी नहीं महसूस होती। यहाँ तक कि जो पक्के घर होते हैं उनमें गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। क्योंकि अभी हमारा पक्का घर है, तो मैं बाबा जी को बता रही थी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती है, जब सारी चीज़ें तप जाती हैं, ईंटें तप जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कच्ची दीवारें जो हैं वो थोड़ा कम गर्म होती हैं। बाबा जी पिछली दफ़ा मैं थोड़ा वास्ते राशन नहीं लेके आ सकती, लेकिन मैं थोड़ी अमानत पहुँचा दी थी। जी जी, तो इस दफ़ा थोड़ा राशन आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम थोड़ी बहुत देर सवेर हो जाती है, कोई क्योंकि बात तुहानू पता है मेरे छोटा जो बच्चा है कभी कभी हो जाता है, अल्लाह पाक खैर नहीं पहुँच सकती। लेकिन मैं अपनी जी जिम्मेदारी समझ के अमानत जी जी थोड़े तक पहुँचा देनी। जी जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ ही मेरी कोशिश होती है थोड़े जी भी अमानत होगी मैं तुहानू पहुँचा देवां। अल्लाह खैर। तो बाबा जी के जो है कुछ अर्सा पहले जब ये टांगों का मसला बने, इनकी टांगें जो है दोनों उनसे वो थोड़ा नहीं चल सकते हैं,
तो उस वक्त से जो है बाबा जी ने किसी के कुछ कर्जे जो है वो देने थे, तो अभी वो काफ़ी ज़्यादा इस वजह से परेशान थे। तो मैंने कहा बाबा जी की जो ये मुश्किल है वो भी हल कर देते हैं। तो ए बाबा जी थोड़ा 15,000 रुपया जो तुसी किसी का कर्जा देना है देवा तो परेशान नहीं होना। जी ने एक छोटी सी फरमाइश की है चारा काटने वाली मशीन की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो भी अल्लाह पाक की मदद से उसका भी जो है बंदोबस्त हो जाएगा। तो ये चारा काटने वाली मशीन जो है इसलिए क्योंकि बाबा जी ने एक तो जानवर जो है वो लिए हुए हैं किसी से, इसको हम लोग भाई वाली पे कहते हैं, यानी कोई दूसरा जो बंदा है वो जानवर दे देता है, छोटे छोटे जानवर देता है, फिर आगे बंदा पाल के फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उसको जब सेल किया जाता है तो उसमें आधा हिस्सा जिस बंदे ने दिए होते हैं उसका होता है और एक आधा हिस्सा जो है वो पालने वाले का होता है। तो बाबा जी ने इसी तरह किसी से 2 जानवर लिए हैं ताकि उनका जो है गुजारा हो सके, जब वो बड़े हों तो फिर भैंसे बने तो उसका जो दूध है उसी से अपने घर का कुछ सर्कल चला सके। तो उसके लिए उनको मशीन चाहिए। बाबा जी इंशाल्लाह उन तुसी दुआ करो। जी जी अल्लाह खैर पाक कर सी रब दी ज़ात पाक। हाँ जी अल्लाह ताला तो अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे इंशाल्लाह जल्दी बंदोबस्त हो जाए अल्लाह खैर करेगा। मदद नाल ना। जी जी हाँ जी तो इंशाल्लाह तुसी दुआ करो, तो परेशान नहीं होना, अल्लाह खैर कर सी हिम्मत नहीं नहीं परेशान हारनी, हिम्मत क्योंकि नहीं इंसान जब इस कंडीशन में हो जाता है जब वो कुछ करने वाला नहीं होता तो बाज़ दफ़ा लोगों के साथ हमें थोड़ी उनको हिम्मत देनी चाहिए और उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो अपनी जो भी उनकी कमज़ोरी होती है उसको लेकर वो अपने ज़्यादा और कमज़ोर ना हो जाए। इसलिए इंशाल्लाह बाबा बाकी अल्लाह पाक खैर कर सी मेरे से बस परेशान है। पर जानवरों के साथ साथ ये जो छोटे छोटे हैं हमारे जानवर मुर्गियाँ वगैरह ये भी बहुत ही इंजॉय करती हैं। यहीं से ये अभी इसने एक मछली पकड़ी है लेकिन हम दिखा नहीं सकी, और साथ में उस साइड पे जानवर और जो डॉगी है वो भी सुकून से बैठा हुआ है ऊपर छाँव में। तो अभी ये जो जानवर है बाहर निकले हैं, जब इनका दिल करता है तो ये नहर में चली जाती हैं और नहा लेती हैं, पानी भी पी लेती हैं और फिर बाहर आ जाती हैं। इनकी सेहत भी शायद इसलिए अच्छी है क्योंकि ये इनको पानी जो है वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बाकी का थोड़ा सा और भी गांव का यहाँ पे व्यू दिखा देती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे दरख्त हैं और ऊपर छाँव जो है वो बहुत ही घनी है। मैं अभी फजर के बाबा को कह रही थी कि हम लोग भी यहीं पे अपने डेरे डाल लेते हैं, क्या ख्याल है? सही ख्याल है। और इस साइड पे जो है एक तो नहर गुजर रही है, अभी हम जहाँ पे 4 पाइयाँ डाल के बैठे जैसे वो सब डाल के बैठे हुए हैं, साथ में उन्होंने अपने जानवरों को भी वो भी नहा रहे हैं, जानवर भी इंजॉय कर रहे हैं और बंदा खुद भी सुकून से बैठा है। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं ये हमारे लिए और हमें इनका बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमतें दी हैं। तो जिनके पास कहते हैं ना बहुत ज़रूरियात की चीज़ें नहीं होती हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए अपनी तरफ से ऐसी सहूलतें जो है वो पैदा कर देता है कि वो उनको फिर दूसरे जो जैसे पंखे वगैरह उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इनके लिए अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से सांस का लेने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर इंसान खुली सांस ले सकता है क्योंकि इतने ज़्यादा दरख्त हैं और ऑटोमेटिकली अगर दरख्त हों तो फिर ऑक्सीजन जो है वो आसानी